अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से ठीक है। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, बाबा जी के लिए इतनी दुआएं करते हैं, तो उसका तो मैं आपको यानी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती हूँ। जिस तरह की आप दुआएं देते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपका प्यार है जो मैं आप लोगों से अपनी ये बातें शेयर कर लेती हूँ, आपसे अपनी परेशानी शेयर कर लेती हूँ। और आप हमेशा जो है मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं और आइंदा भी मेरे लिए इसी तरह दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला जो है आसानियाँ करे सबके लिए, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो हेलो, ये तो मुझे लगता है गैस ही नहीं आ रही है। तो मैं तो काम करने आई थी आज जल्दी, मैंने कहा था चलो जी गैस आ ही नहीं रही अभी। चले उतनी देर हम कोई और काम कर लेते हैं, अभी हम गैस वाला काम नहीं करते हैं क्योंकि गैस अभी आ नहीं रही है। असल में मेरी एक व्यूअर हैं साइमा मून, वो मुझसे अक्सर फरमाइश करती हैं कि मैम आप अपनी रेसिपी भी बताया करें या जो आप बना रही होती हैं वो भी हमें दिखाया करें। तो उनके लिए मैं ये बनाने लगी थी। आज मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ जी दही फुल्कियाँ। तो मैंने सोचा कि मैं ये थोड़ी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ कि मैं फुल्कियाँ कैसे बनाऊँगी। वैसे तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये अभी अपने लिए बनानी है तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल सिंपल बनाने लगी हूँ। इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही, यानी उस तरीके से नहीं बना रही हूँ जो भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको अपना चम्मच भी दिखाया है कि अभी मेरे पास एक चम्मच भी है, तो मैं वो भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपल आपको ये चम्मच से ही बनाऊँगी और बस अपने लिए एक प्याला जो है समझ लें कि हमने जो बनाना है वो मैं बना लूँगी। ठीक है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, थोड़ा सा सोडा डाला है और इसको मैं पानी के साथ मिक्स करके तो इसकी फुल्कियाँ बनाऊंगी। तो अभी फुल्कियों वाला काम तो मैं बाद में करती हूँ क्योंकि अभी गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो सिलेंडर तो है लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी मुझे सिलेंडर की, क्योंकि इतना कोई ज़रूरी काम नहीं है कि मुझे लाजमी करना है, वो मैं बाद में भी कर लूँगी। ठीक है जी, तो इसमें हम बना लेंगे अपनी फ्रूट चाट। इसमें हम बना लेते हैं अपने आलू चने, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे सबसे फेवरेट जो चाट है वो आलू चने की चाट है। और मैं आपको एक और चाट बनाना भी बताऊँगी, आज तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह फिर कल या बना लूँगी। असल में ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ जब बच्चियाँ भी होती हैं, ज़्यादा लोग हों तो मज़ा भी आता है। हम दो लोग होते हैं तो मुझे फिर इतना मैं तरद्दद नहीं करती हूँ, वरना जब दोनों बच्चियाँ थीं, बेटा भी था, जब हम बाहर होते थे तब भी और जब पाकिस्तान में थे तब भी मैं बहुत नई नई डिशें ट्राई करती थी। रमज़ान में स्पेशली बहुत सारी डिशें बच्चों को बना के देती थी। ये है कि बस तब हम शूट वगैरह नहीं करते थे, बस ये है कि अपने बच्चों के लिए मैं बनाती थी। तो काफ़ी सारी ऐसी डिशें हैं जो मैंने अपने बच्चों को खिलाई हैं, उनको पता होगा, वो ज़रूर अगर देखेंगे मेरी वीडियो तो कमेंट भी करेंगे कि मामा हमें खिलाती थी कि नहीं खिलाती थी। लेकिन ये है कि मैं बहुत डिशें बनाती थी, लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं और हस्बैंड ही होते हैं तो मैं फिर अभी इतना तरद्दुद नहीं करती हूँ। जब हाँ बच्चियाँ आई होती हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा होता है कि चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूँ या कुछ बना लूँ एक्स्ट्रा। तो लेकिन अभी वो वाली चीज़ नहीं रही है जैसे कि मैं पहले बनाती थी। ठीक है जी, तो ये मैंने सिंपल चने और आलू जो हैं वो इसमें डाल दिए हैं। आलू भी देखें कि मैंने बॉईल करके रखे होते हैं ताकि कोई भी मुझे काम करना पड़े तो मैं इजीली कर लूँ। यानी ये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ये देखें जैसे ये 2 आलू मैंने इसमें काट के डाले हैं, 2 आलू मैं दही बल्लों में डाल लूँगी तो मेरा आलू जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चने जो है ये मैं बॉयल करके मैंने रखे हुए हैं, इनको मैं छोटे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। अब आप देखें कि इसमें सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने इसमें आलू डाले हैं, चने डाले हैं और इसके बाद अब मैं इसमें ये प्याज जो है ये काट के डाल लूँगी।
वही बात है, रेसिपी तो वही है जो आपके घरों में भी बनती हैं। बस उन्होंने, साइमा ने मुझे कहा है, साइमा मून जो है कि भाई आप बनाया करें, तो मैंने कहा चलें मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन की वीडियो भी बना देती हूँ। नॉर्मली मैं 4-5 बजे आती हूँ किचन में, आज अभी 3 बजे हैं, तो मैंने सोचा चलो चल के थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो मुझे होता है कि भाई उस वक्त फिर कोई ऑर्डर आया हो या कुछ ऐसा हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चले मैं आज अपनी जो चाट जो मैं खाती हूँ मैं उसकी वीडियो ऐसे ही बना देती हूँ। अब आप देखेंगे मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी टमाटर, जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है कि आपने टमाटर नहीं खाने हैं, पर ये है कि मुझे पसंद है तो मैं खाती हूँ, थोड़े से तो डाल लेती हूँ। भी क्या करें, अब इतना तो बंदा डाल ही लेता है, फिर चाट का मज़ा कैसे आएगा। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट आपके पास उबली हुई चीज़ें पड़ी हुई हों तो आप ये चाट बना सकते हैं। मेरी चटनी बनी हुई है, मुझे कुछ भी यानी बनाना नहीं है। अब ये चाट मसाला मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो अपनी रेसिपी, ये वही चाट मसाला है, वो मैं इसमें डालती हूँ ज़रूर। ये मैं बनाती इसी चाट के लिए हूँ, दही बल्लों के लिए और इस चाट के लिए। ये जी मैंने चाट मसाला डाल दिया। अब क्या है जी, सिंपल मुझे इसमें इमली डालनी है। ये देखिए, ये सिंपल मैंने इसमें डाल दी इमली, और इसके ऊपर मैं पुदीना थोड़ा सा डालती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया जी पुदीना छोटा छोटा करके। तो ये मेरी चाट जो है, एक चाट तो मेरी तैयार हो गई है। बताएं आप इसको कितना टाइम लगा है। सारी चीज़ें कटी हुई पड़ी, कटी मीन्स के धुली सब पड़ी हुई थी। वही जो मेरा अबाई ट्रे है उसमें, तो मैं वहीं से निकालती हूँ और वहीं से मैं जो है अपनी चीज़ें जो है तैयार कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में भी ज़रूरी नहीं कि आप फूड पांडा पे काम कर रही हैं तो आप इस तरह के काम करके रखें। आप रमज़ान में जैसे होता है कि ज़्यादा काम होता है, चीज़ें आपने ज़्यादा बनानी होती हैं, तो आप इस तरह के काम करके रख सकती हैं और आप अपनी लाइफ को ईजी कर सकती हैं कि आपको मुश्किल ना हो। अब आप ये देखें कि मेरी चाट अब हमारे लिए जो है ये तैयार हो गई है, मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। ये देखें, होपफुली कि आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी कि ये हमारी एक मज़ेदार सी चाट जो है ये मैंने तैयार कर दी है, अभी आपके सामने की है। अब गैस नहीं आ रही है तो अभी मैं फुल्कियाँ वगैरह अभी भी नहीं है, जब आएगी तो उसके बाद ही स्टार्ट करूँगी। आज जुम्मे है ना, तो जुम्मे को गैस का इशू होता है, गैस जाती है, सुबह भी नहीं आ रही थी। तो ये हम समेट देते हैं, तो बाकी जो है वो वीडियो आपके साथ फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। अब हम क्या करते हैं जी, अभी दही फुल्कियाँ तो नहीं बन सकती, मैंने कहा मैं उतनी देर दही वगैरह जो है ना उसको तैयार करके रख लूँ, ताकि उसमें बस फुल्कियाँ भी डालने वाली होंगी तो वो हम फिर डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जी दही, बाउल अब मेरा बड़ा है थोड़ा सा, पर मुझे अब और कोई नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कहा इसी में बना लेते हैं। असल में ये फ्रिज में रखने के लिए आसानी हो जाती है कि जब आपने फ्रिज में कोई चीज़ बच जाती है तो इजीली आप ढक के फ्रिज में रख देती हो। दूसरे बाउल्स जो है फिर उसमें मैं नहीं करती, मैं ज़्यादातर इन्हीं में चीज़ें रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने दही जो है ये फेंट ली है, इसमें भी मैं यही चाट मसाला डालूँगी, बाद में डालती हूँ। पहले मैं इसमें जो इसकी चीज़ें जो है ना वो काट के हम डाल देते हैं, जैसा कि इसमें भी मैं प्याज डालती हूँ। सब लोग मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, मीठा भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन मैं मीठा नहीं डालती, मैं इसकी जगह पे ना मीठी चटनी हम डाल देते हैं ऊपर। और जैसे कि मैं आपको पता ही है कि शुगर पेशेंट है तो इतना मीठा खाना भी नहीं है,
तो बस ये है कि जो चटनी में मीठा होता है वही हम यूज़ कर लेते हैं। और चटनी में भी मैंने गुड़ डाला होता है, चीनी कम ही डालती हूँ। अगर गुड़ ना हो तो चीनी की बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं गुड़ से ही चटनी बनाती हूँ। तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जी आप गुड़ खा सकती हैं। जो मेरे डॉक्टर हैं स्पेशली, उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो 6 महीने पुराना गुड़, साल पुराना गुड़ हो ना, वो आप लेके वो यूज़ कर सकती हैं, नया गुड़ नहीं। उन्होंने स्पेशली ये भी साथ कहा हुआ है कि नया नहीं, लेकिन पुराना जो गुड़ होता है, जो काला गुड़ नहीं हो गया होता, वो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया था जी कि आप डायबिटिक हैं तो आप वो वाला गुड़ यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने वही वाला गुड़ जो है वो मंगवा के रखा हुआ है। तो कभी मैंने किसी जैसे कोई ड्रिंक बनाती हूँ तो मैं उसमें भी थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ मीठा करने के लिए। नहीं तो वो स्टीविया मेरे पास है, मैं वो डालती हूँ ज़्यादा। और चटनी जो है वो फिर मैं गुड़ से बनाती हूँ, तो इसलिए इशू नहीं होता कोई भी। तो मैं इसमें चीनी शीनी नहीं डालती। ठीक है जी। अब इसमें भी मैंने प्याज टमाटर डाल दी। प्याज और क्या डाला है, अभी प्याज ही डाला है, सिर्फ प्याज डाला है और आलू काट के डाले हैं। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा ये टमाटर डालूँगी। टमाटर के बगैर तो चाट मुझे समझ ही नहीं आती है कि चाट कहते किसको हैं भाई। टमाटर के बगैर चाट नहीं बनती, इसलिए थोड़े बहुत खा लेने चाहिए, कोई बात नहीं। डॉक्टर मना भी करे तो थोड़ा सा खा लेना चाहिए। अब कितना बंदा परहेज करेगा। इसमें भी मैं डालूँगी हरी मिर्च। ये मैंने प्याज, हरी मिर्च और आलू काट के दही में डाल दिए। अब मैं जब वो भल्ले बनाऊंगी तो वो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और फिर उसके साथ ही मैं इसमें मसाला और पुदीने की चटनी डालूँगी इसमें मैं, और इमली की चटनी डालूँगी। ठीक है जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं थोड़ी मुख्तलिफ अफ्तारी बनाने लगी हूँ, मतलब खाना नहीं मैं बना रही हूँ। तो मैं आज बनाऊँगी अपने लिए शामी कबाब वाले सैंडविचेस, जो मेरे सेल भी बहुत होते हैं और अपना मैं ख़ुद भी बनाती हूँ, बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैं उसके लिए ये सब्ज़ियाँ काट के रख लूँगी, वो मैं एंड टाइम पे ही तैयार करूँगी। ठीक है जी। इसके लिए भी मैं ये खीरा, और वही बात है, दो सैंडविच हमने बनाने हैं तो उसके हिसाब से मैं उतनी एक सब्ज़ी जो है वो अपनी वेजिटेबल काट के ये भी रख लेती हूँ, ताकि उस वक्त फिर मुझे इजी हो जाएगा। मैं कबाब फ्राई करूँगी और उसमें सारी वो चटनियाँ और वो लगाऊंगी। वो तो आपको पता ही है जो मैं बनाती हूँ, अक्सर आपने मेरी वीडियो में भी देखा होगा। जो मैं सैंडविच बना के देती हूँ वो तो मैंने काफ़ी दफ़ा सिखाया भी हुआ है आपको कि मैं उसमें 3 लेयर्स में क्या क्या लगाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए जो प्याज और टमाटर, खीरा और सलाद का पत्ता चाहिए होता है, तो सलाद का पत्ता फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, मैंने बाहर लगाया हुआ है, थोड़ा थोड़ा वो उगा हुआ है। तो मैं उसकी जगह पे ये कहती हूँ कि अपने लिए ही बनाना है ना। लास्ट टाइम मैंने एक बंच बार लगाया था तो वो थोड़ा सा ना उसके पत्ते निकले हुए हैं, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा किसी दिन कोई ऑर्डर आएगा तो उसके लिए तोड़ के मैं उसमें लगा दूँगी। फ़िलहाल अपने लिए मैं थोड़ी सी ये बंद गोभी जो है ना, ये बिल्कुल बारीक सी काट के, तो अपने सैंडविच के लिए मैं बंद गोभी, हालांकि मैं बंद गोभी यूज़ नहीं करती हूँ सैंडविच में, पर अभी सैलड का पत्ता नहीं है तो मैं यही डाल दूँगी। असल में मैं लेती ही नहीं हूँ क्योंकि आजकल यूज़ उस तरह से नहीं होते हैं, तो फिर मैं नहीं ले रही हूँ। चलो जी, आग भी थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई, अल्लाह करे कि आ जाए और मेरा वो भी काम हो जाए। अब ये जी मैंने अपने सैंडविचेस के लिए सैलड बना के रेडी कर ली है। मैं इजीली इसको सैंडविच जो है वो बना लूँगी। ठीक है। इसमें मैं अपना कचरा डाल रही हूँ। ये मेरी दही बल्लों के लिए है, इसका काम अब ख़त्म हो गया है। धनिया भी कटा हुआ पड़ा हुआ है। पुदीना जो है इसका मैं वो मिंट मार्गरीटा बनाती हूँ अपने लिए, वो भी सिंपल सा बनाती हूँ, वो अभी मैं बाद में बनाऊँगी। अपने लिए तो मैं बना के फ्रिज में रखती हूँ, और फ्रीज़र में। और हस्बैंड जो है वो सिंपल पानी जो होता है नॉर्मल पानी वाला वो ही वो पीते हैं।
मुझे थोड़ा ठंडा चाहिए होता है तो मैं अपने लिए थोड़ा सा ठंडा फ्रीज़र में गिलास रख देती हूँ और फिर मैं उसको पी लेती हूँ। तो बस ये छोटी सी हमारी रूटीन है फ़िलहाल हम 2 बंदों की। माशाल्लाह से जितनी फैमिली मेम्बर हों, लोग हों, उनकी फरमाइशें हों तो फिर बंदा उसी हिसाब से बनाता है। अब मेरा ये है कि मैं और हस्बैंड होते हैं तो हम कुछ भी खा लेते हैं। सम टाइम कुछ ना भी हो तो हम गुजारा कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, खुद ही खाना है ना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करती हूँ। थोड़ी सी गैस आना शुरू हो गई है, अभी हो सकता है आई जाए, तो मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर करूँ। अगर मैं इसको वो छलनी के साथ बनाऊँ ना तो फिर मैं इसमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा रखती हूँ, इतना लिक्विड ही नहीं करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अगर मैं उससे भी बना के बन तो उससे भी जाएंगे। बस हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये मैं चम्मच के साथ बनाने के लिए इस तरह का रखा है। अगर मैं वो अपने वो चम्मच के दूसरे चम्मच के साथ बनाती हूँ ना, जो जिसमें सुराख हुए होते हैं, जो असल में फुल्कियाँ बनाने वाला चम्मच होता है, बाज़ार से मिलता है, मैंने भी लिया हुआ है, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा सख्त रखती हूँ। इतना सख्त रखती हूँ कि वो हाथ के साथ में जब उसके ऊपर चम्मच के साथ यूँ करती हूँ तो वो नीचे फुल्कियाँ फिर गिरती हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार की तरह की बनती हैं। तो अगर आपने रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे है वो रेसिपी ऑलरेडी। मैं जब सऊदीया में थी मेरे हाल में, मैंने तब वो शूट की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ पे बहुत बनाती थी, तो जो थी वो पॉज करनी पड़ी, पॉज क्या बल्कि हटानी पड़ी। अब चलो जोड़ लूँगी मैं। गैस हमारी इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की आ गई है जी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊंगी। ठीक है, तो ये मैं इसमें इसको लूँगी चम्मच में और बस इस तरह से जैसे भी बनेंगी, यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई शेप इसकी मुझे बनानी है। सॉरी, तो मैंने इसको थोड़ा पतला रखा हुआ है, तो वो आप देखिएगा वो खुद ही शेप पकड़ती जाती है। ये देखिए, तो ये मैं थोड़ी सी ना मोटी मोटी बना लूँगी, या इसको मैं बल्लों की तरह भी बना लूँगी थोड़ा सा। तो इनको मैं आराम से जो है वो दही में डाल के, तो हम लोग दही फुल्कियाँ उसी वक्त आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने सोडा इसलिए डाला है कि थोड़ा सा ये फूल जाए। जो मैं दूसरी बनाती हूँ ना, जो चम्मच के साथ, उसमें मैं सोडा नहीं डालती हूँ, वो एज इट इज़ ही बनती है। और इससे बहुत सख्त वो जो है ना होता है वो बैटर। मेरा चम्मच मैंने पिछली वीडियो में भी आपको अपना चम्मच दिखाया था, ये वो चम्मच है। तो इसके ऊपर डाल के, अभी मैं ये गंदा करूँगी वैसे इसके ऊपर डाल के और मैं हाथ से इसको यूँ प्रेस करती हूँ ना, तो वो फिर नीचे गिरती हैं। ये देखें, अभी भी आपको शायद शो हो रही होंगी। चलिए, अभी थोड़ा सा बेटर है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो वो उस तरह से गिरती हैं ना, तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा हार्ड रख के ना, तो वो फिर उसकी शेप अच्छी निकल आती है, क्योंकि अभी थोड़ा लिक्विड ही है, तो वो फटाफट ही निकल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इनको मुझे पानी में डालना पड़ेगा, पानी में डालूंगी तो ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगी। लिहाजा इनको मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें सोडा डाल दिया है ना। अदरवाइज़ जो है, मैंने बताया कि मैं जो बाज़ार की तरह की बनाती हूँ ना, उसमें मैं सोडा नहीं यूज़ करती, तो वो फिर सख्त होती हैं। तो उनको थोड़ा सा हमें जब दही में डालना होता है, तो फिर हम उसको पानी में डाल के और फिर करते हैं। और फिर उसको स्टोर भी किया होता है हमने, तो वो भी थोड़ा हो जाता है फ्रेश जो है। ये तो आप एज इट इज़ ठंडी होंगी, तो इसको आप दही में डाल सकते हैं। तो आप ये देख लें जी, मेरी प्यारी प्यारी सी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं।
इसमें देखते हैं डाल के कि अगर आता है, क्योंकि बैटर ही नहीं है, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया। एक चम्मच के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ। इस पे जब आप डाल के यूँ प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये नीचे जो गिर रही है ना, वो जब थोड़ा बैटर सख्त होगा ना तो वो बड़ी बड़ी ज़रा बनेंगी। अभी तो बैटर नरम है तो इस वजह से वो इस तरह की बन रही है। और इसकी एक टिप ये भी है कि अगर आप चम्मच के साथ बना रही हैं ना, तो आप बनाने से पहले चम्मच को इसी ऑयल में डिप कर लीजिएगा। फिर ये होता है कि बैटर जो इस तरह पीछे चिपका है ना, ये चिपकेगा नहीं। मैंने अभी इतना वो तरद्दुद किया नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना बैटर था नहीं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके पास इस तरह का चम्मच हो तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। और आप इसमें देखिएगा कि ये उनकी शेप भी देखिएगा बाजार की तरह की बन रही है। जब सख्त बैटर होगा और थोड़ा सा इससे वो बड़े वाला होता है, ये मैं लाई थी तो ये उस तरह से मुझे नहीं मिला था। एक और फिर मैं लाई थी, वो मेरा बाहर ही है सऊदीया में ही रह गया था। वो बिल्कुल फुल्कियाँ बनाने वाला चम्मच जो है, ये देखें। अब आप ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होंगी वैसे भी वीडियो में भी। तो ये जो है ना, ये शेप जो है वो फिर फुल्कियों वाली बन जाती है अगर आप चम्मच के साथ बनाएंगे और बैटर को थोड़ा सख्त रखेंगे तो। और चम्मच के सुराख भी थोड़े बड़े होने चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तो आपकी ये देखें कितनी मज़े की फुल्कियाँ जो हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। और ज़रा भी टाइम नहीं लगा, आपके सामने ही है, फटाफट तैयार हो गई हैं। ये देखें। अब आप ये देखें, जो मैंने चम्मच से बनाई है वो इसकी कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। और ये देखें, जिनको मैंने चम्मच के साथ थोड़ा सा बनाया है ना, जो फुल्कियों की टाइप का सुराखों वाला, तो उसमें आप देखें कि ये थोड़ी सी शेप वाली बनी है, यानी फुल्कियाँ थोड़ी छोटी बनी है क्योंकि उनके सुराख इस तरह के हैं। ठीक है जी, तो ये हमने बना ली हैं जी फुल्कियाँ। तो जी ये हो गई हैं ठंडी और अब हम इसको दही में डाल लेते हैं। मैं एज इट इज़ ही डालूंगी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि मैंने इसमें बेसन डाला हुआ है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट ही है और अभी बनी है, तो इसलिए ये जो है इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने पहले से बना के रखी होती तो फिर मैं इनको थोड़ी देर पहले पानी में डिप करती और फिर उसके बाद मैं इसको दही में डालती। अभी मैंने एज इट इज़ डाल दी है। और ये देखिए, दही मैंने बिल्कुल अभी गाढ़ा ही रखा हुआ है, इसमें मैंने कोई पानी वानी नहीं डाला है। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पानी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि डालूँ नहीं डालूँ, क्या करूँ। थोड़ा सा डालती हूँ ताकि थोड़ी सी फुल्कियाँ जो है उनको, और मुझे जो फुल्कियाँ पसंद है उसमें यही होता है कि बहुत ज़्यादा दही नहीं मुझे चाहिए होती, मुझे मटीरियल ज़्यादा चाहिए होता है। तो बाज़ लोग होते हैं कि जो दही बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दही नहीं डालती हूँ, मुझे पसंद अच्छी नहीं लगती है। मुझे बस इस तरह की जो फुल्कियाँ हैं ये अच्छी लगेंगी। अब ये देखें, ये मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास पुदीने की चटनी है, इसमें मैं पुदीना नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें पुदीने की चटनी डाल रही हूँ। ये मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी। ठीक है जी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें यही अपना चाट मसाला जो मेरा है ये डाल दूँगी। बाकी तो आप उस वक्त भी डाल सकते हैं जब आप खाएंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं ये इमली की चटनी भी थोड़ी सी अभी डाल देती हूँ आपको दिखाने के लिए कि इसमें हम क्या क्या डाल सकते हैं। मेरी चटनी भी बहुत पता नहीं क्यों इतनी गाढ़ी नहीं हुई है, चलो मिक्स करती हूँ तो हो ही जाती है। ये देखें, ये हमने डाल दी इस पर अपनी इमली वाली चटनी। और अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे क्योंकि जब अभी तो रोज़ा खुलने में टाइम है काफ़ी, आज मैंने जल्दी काम कर दी है। अब मैं जाके रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं आके फाइनल जो कुछ करना होगा वो करूँगी। तो ये देखें जी, ये हमारी दही फुल्कियाँ भी तैयार हो गई हैं। इसको आप डेकोरेट भी कर सकती हैं इस तरह से कुछ भी लगा के, खीरे शीरे टमाटर प्याज जो आपका दिल करे। ये तो मैंने उसके लिए काटे अपने सैंडविच के लिए, तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया। अदरवाइज़ खुद के लिए इतनी डेकोरेशन हम नहीं करते हैं।
तो ये जी हमारी फुल्कियाँ भी तैयार हो गई हैं और चना चाट भी तैयार हो गई है। होपफुली कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। और साइमा ये आपके लिए स्पेशल थी। साइमा मोम जो है, मेरी बहू का नाम भी साइमा ही है तो इसलिए फिर मैं साथ में साइमा मून भी कहती हूँ। तो ये आपके लिए थी दोनों रेसिपीज़। मैंने आपने मुझे कहा था तो मैंने आपके लिए ये रेसिपी शूट की है और ये सिंपल सी है। कोई आपने देखा ही है कि इसमें कुछ भी वो हाई फाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मेरा गिरने लगा था कैमरा स्टैंड जो है। तो ये मेरी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं जी, मेरी इफ्तारी अभी इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब रह गई मेरी फ्रूट चाट, वो आपने कल देखी थी, मैं अभी वो बनाऊँगी, वो भी फ्रिज में रख दूँगी। और फिर पकोड़े और समोसे रोल जो हैं उसका काम तो मैं एंड पे ही करूँगी जब मैं किचन में आऊँगी। ठीक है जी। तो होपफुली आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें और प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वॉच टाइम मेरा बहुत कम हो गया है, वॉच भी किया करें प्लीज़। और थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि कुछ अर्निंग भी हो मुझे तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, किसी नेक्स्ट आपकी फरमाइश के साथ। अगर आप मुझसे कोई फरमाइश करना चाहती हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फरमाइश पूरी कर सकूँ। कोई भी रेसिपी आपको देखनी हो, कोई आपको सीखनी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए शूट करूँगी। ठीक है जी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।